हे फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं भी फिलहाल अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी रह जाती है या फिर क्या मुझे और ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐड ऑन कर पाऊँ, वो भी आप लोगों के सजेशन पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एज यू नो कि मौसम में बहुत सारा अप्स डाउन्स आ रहा है, कभी धूप कभी बारिश। इस बार तो बारिश भी आ रही है। वैसे धूप और ठंड का मिक्स रहता था, लेकिन इस बार बारिश भी हो रही है। तो कभी बारिश हो रही है, कभी तेज हवा चल रहा है, कभी तेज धूप हो रहा है, कभी गर्मी लगता है, कभी आप घर में रहो तो आपको स्वेटर की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ तो आपको ठंड लगता है। और इन सब का इफेक्ट आपके बच्चे के हेल्थ पे पड़ रहा है। और बच्चे क्या बड़ों के साथ भी होता है, जब ये मौसम चेंज होता है ना, तो ऑल सडन आपका फूड से दिमाग ही हट जाता है। मतलब खाना खाने का मन ही नहीं होता, ऐसा लगेगा कि कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और बच्चे तो नखरा करते ही हैं। उनका मतलब फूड डिमांड जो होता है ना, जितना न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी को चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाता है सिर्फ खाने से। और इन सारे चक्करों में प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा बीमार हो जाता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है। और इस टाइम में बेसिकली जब मौसम बदल रहा है तो इस टाइम में बच्चों पे एग्जाम का भी प्रेशर होता है। ना चाहते हुए भी पेरेंट्स आजकल बच्चों पे, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन इतना हो गया है कि पेरेंट्स भी बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, और ये कॉमन है। मैं ये नहीं कर रही कि पेरेंट्स गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये कॉमन है एज अ पेरेंट्स। क्योंकि मेरा भी बेटा है, मैं समझ सकती हूँ कि दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं करोगे तो आपका बच्चा दुनिया के भीड़ में इस भागम भाग में पीछे रह जाएगा। और ये एज अ पेरेंट्स गुड डिसीजन है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो बच्चे की जरूरत है, जो उसकी बॉडी की नीड है, वो हम कैसे फुलफिल करें। तो इन्हीं सारे टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट, जो कि है कैरामाइड फूड का किड्स मल्टीविटामिन विटामिन गमीज फॉर इम्यूनिटी। आप ये देख सकते हो, ये गमीज है जो कि खाने में बच्चों के लिए बहुत ही, मतलब मेरा बेटा तो ट्रस्ट मी इसे बहुत पसंद किया है। मैं एक छोटा सा वीडियो लेके रख ली थी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आगे वीडियो में मिलती हूँ। आरू, सो दिखाओ कैसा लगा। ओके, दिस इज अ टेडी बियर गमी। हाउ इज इट टेस्ट? It's good, Mama. Yes. It's not a tad bad, it's a gummy bear. अच्छा, it's a gummy bear. Yes. Okay. Do you like this? Yeah. Okay. Taste. What? I like taste. Okay, you like a taste. Okay. So now it's time to go ट्यूशन। सो गाइज, आप लोगों ने देखा एज अ टेस्ट मेरा बेटा इसे बहुत पसंद करता है। और मेरे बेटे का नखरा हाई लेवल है, क्योंकि वो बहुत चूजी है। उसका मतलब फूड टेस्ट जो है ना, मतलब इंडियन है ही नहीं। उसको इंडियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कुछ भी दे दो, मतलब ऐसा है ना आजकल के मतलब बच्चे जहाँ पराठे, मैगी, चिप्स, कुरकुरे ये सब खाते हैं, मेरा बेटा इन सारी चीजों को छूता भी नहीं है। जितना लाइट स्पाइस हो सके, जितना लाइट सॉल्ट हो सके, विदाउट ऑयल फूड दे दो, वो सब वो बहुत पसंद करता है। उसका फेवरेट फूड आप पैनकेक दे दो, वो खुशी से खाएगा। पोराइस दे दो, बहुत ही खुशी से खाएगा। पुडिंग दे दो, वो खाएगा। लेकिन जो आप चाहोगे कि उसे पराठा भर भर के खिला दो, पराठा में भी खाएगा। जब पनीर का पराठा हो, चीज पराठा हो तो वो खाएगा। आलू पराठा नहीं खाना है, सत्तू पराठा नहीं खाना है। तो वो खाने में थोड़ा सा उसका है। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे वो पैनकेक खाता है तो मैं उसमें कभी रागी का पैनकेक दे देती हूँ। मतलब उसमें मिक्स मैच करते रहती हूँ। सीरा वो पसंद, अभी रिसेंटली सीरा खाने लगा है और सीरा वो दूध, मतलब प्रॉपर दूध वाला खाता है, तो मैं उसे बना के दे रही हूँ। लेकिन इन सारी चीजों में ना कहीं ब्रोकली फ्राई खाता है, जिसे बनाना बहुत टफ है गाइस। मतलब उसका ना कंप्लीटली ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे विदेश विदेश के बच्चे खाते हैं ना, उस तरीके का उसका फूड है। अगर आप मैं कभी उसे नूडल्स भी बोलूँ ना, तो वो कंप्लीट वाइट मतलब खाता है। कुछ भी ऐसा जैसे स्पाइसी होता है वो खाना ही नहीं है।
नेक्स्ट टाइम कभी मैं उसके मतलब फूड आपके साथ उसकी रूटीन शेयर करूंगी, फिर आई थिंक आप लोगों को समझ जाएगा कि वो क्या है। बट ये तो मेरे बेटे की बात है, बाकी बच्चे अगर खाते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर फूड से बच्चे की नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो आप अपने बच्चे को ये गमी दे सकते हो। और इसका ना शेप ऐसा है कि बच्चा खुद ही, ये देखो आप पास से सी, ये टेडी बियर शेप का है और अलग अलग कलर में अलग अलग है। ये देखो रेड और ऑरेंज। मेरे बेटे ने रेड कलर खाया है तो वो बता रहा था कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, पता नहीं। अब ये तो हो गया इसके शेप एंड टेस्ट की बात, बाकी अब चलते हैं इसके फायदे क्या क्या है। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्रेन हेल्दी रखता है, गट्स हेल्दी रखता है, गट्स मतलब स्टमक को हेल्दी रखता है, एनर्जी देता है बच्चों को, और बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें इतने सारे बेनिफिट है जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। इसमें सारे विटामिन्स अवेलेबल हैं और मिनरल्स भी है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। और सबसे अच्छी बात, इसमें 6 वेजिटेबल्स भी है, मतलब बहुत सारे ऐसा चीजें ना जो आपके बॉडी को एक कंप्लीट फूड, कहते हैं ना कि एक बॉल में एक फूड डाल के रख दो और वो आपके बॉडी के सारी नीड को कंप्लीट कर देता है, तो वो ऐसा है ये गमी। मुझे तो ऐसा लगता है हर माँ के लिए ये गमी एक वरदान की तरह। इसमें बहुत सारे मतलब फ्लेवर्स भी आते हैं, आप चेक कर सकते हो। मुझे लगा कि एक बार बेटे और मेरे बेटे का फ्लेवर मतलब फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, क्योंकि वो शेक भी पीता है स्ट्रॉबेरी का, चॉकलेट में भी कहेगा स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी। तो मैं तो यही सोच रही थी कि मैं यही मंगवाऊं। तो मेरे, और सबसे अच्छी बात कि ये वेजिटेरियन है। एज यू नो कि मेरी फैमिली फिलहाल लास्ट 7 मंथ से वेजिटेरियन हो चुकी है। लेट्स सी मेरे हस्बैंड का कब तक चलता है, अभी तो वो भी मान रहे हैं। तो इस वजह से, और मेरा बेटा कभी से खाना भी नहीं चाहता था, उसे मैं जबरदस्ती एग का क्रम्बल वगैरह बना के देती थी। हाँ, कभी कभी वो चिकन नगेट्स के लिए डिमांड करता था, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉनवेज खा के ही बॉडी को दोगे। आप नॉनवेज को अवॉइड करके भी ना वेज में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो सारी चीजें वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या पर्टिकुलर कोई ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा कौन सा फूड है जो खाने से आपके बॉडी की नीड कंप्लीट हो सकती है, या फिर ऐसा क्या खाएं जिससे नॉनवेज ना खाने पर भी आपके बॉडी को इफेक्ट ना पड़े। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। चलो चलते हैं इस वीडियो, पहले इस प्रोडक्ट की तरफ। तो मैं बता रही थी कि ये वेजिटेरियन, और इसे खाने की बात, तो ये इसमें से एक गमी पर डे अपने बच्चे को खिलाना है। आप चाहे तो एडल्ट्स भी खा सकते हैं, बस इसमें एक एज गैप है कि ये 4 साल से बड़े बच्चों को देना है, और उससे एडल्ट्स अगर ले रहे हैं तो 2 गमीज ले। और ये इस पे क्लियरली मेंशन है। अगर इसके बावजूद आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपको मतलब अपने बच्चे को देना है और 1% भी डाउट है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं। वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं या फिर किसी और ब्रांड का भी करते हैं तो आप वो भी ले सकते हो, बट मुझे ये बेस्ट लगता है तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 1075 का है, और 3 महीने का अप्रोक्स ये है, क्योंकि 90 गमीज इसमें टेडी गमीज है। मेरा बेटा इसे टेडी गमीज बोलता है तो ये 3 महीने का है, तो मेरे लिए तो मतलब बेस्ट है। लेट्स सी इसका क्या क्या असर होता है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मेरे बेटे को यूज करते हुए, 10 दिन हुए हैं एटलीस्ट किसी भी चीज को। और हाँ, ये आपको ना बीमारियों से लड़ने में भी बहुत मदद करता है। एज यू नो, मैं एक बात आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि आपके बच्चे का ना मोटा होना जरूरी नहीं है, उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो मेरा बेटा रिसेंटली जब उसके दादा दादी आए थे, तो एज यू नो ग्रैंड पेरेंट्स को देख के बच्चे थोड़े से मतलब हो जाते थोड़े से पैम्परिंग टाइप से, तो उनके से साथ रहता था तो मतलब दादू चिप्स खाना है, वैसे मैं अवॉइड करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है अगर उसे चिप्स खाना है तो मैं फ्रेश बनाऊं और फ्रेश उसे दूं। अगर उसे कुछ खाना है तो मैं घर में बना के दूं, कहीं बाहर का उसे ऐसा कुछ नहीं दूं। लेकिन वो खा रहा था पैक्ड वाला, तो थोड़ा बहुत, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं खा था। अभी भी वो छोड़ के गए हैं 16 फेब को गए हैं, वापस गए हैं। और आज अभी आप देख सकते हो मार्च आ चुका है, अभी भी वो जो छोड़ के गए वो पैकेट वैसे ही रखा है। उनके जाने के बाद वो फिर सिस्टम में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उस टाइम में वो मेरी सुनता ही नहीं था थोड़ा सा, तो
उसे स्टमक इन्फेक्शन हो रखा था। और मतलब स्टमक इन्फेक्शन एक बार उसे जब वो छोटा था ना, मुझे आज भी याद है 8 महीने का था तो हुआ था। तो उस टाइम में उसका ठीक ही नहीं हो रहा था और मैं बहुत डर गई थी। वो बहुत अलग कहानी है, कभी फुर्सत में आप लोगों को सुनाऊंगी। तो फिलहाल मुझे इस बार भी ऐसा ही डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। बट अब मुझे ये पता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो रहा है तो मैं, अगर उसकी दवाई चल रही है तो दवाई से ज्यादा जरूरी है उसका फूड उस तरीके से देना कि उसका बॉडी जल्दी से डिटॉक्स होके और सब कंप्लीट हो जाए। तो तीसरे दिन मैं उसका दवा बंद कर दी, क्योंकि दवा डॉक्टर ने 8 दिन का, मतलब 8 दिन का दवा था। लेकिन क्या है ना, जनरली लोग क्या समझते हैं ना कि मल्टीविटामिन है और हेल्थ सप्लीमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कोई दवा दे रहे हो तो वो सब, मतलब दवा तो दवा ही है ना यार, केमिकल तो जाएगा ही बच्चे के बॉडी में। और मैं अवॉइड करती हूँ। मैं अभी भी बताती हूँ ना, मेरे बेटे को अगर सर्दी हो रहा है ना तो मैं मतलब 10 दिन पहले वेट करती हूँ कि होम रेमेडी उसे दूं। होम रेमेडी में बहुत सारी चीजें आती है, अगर आप सर्च करोगे तो ऑलरेडी मिल जाएगा, और नहीं मुझसे बोलोगे तो मैं डाल दूंगी। लेकिन वो सारी चीजें करके मैं पहले ठीक करना चाहती हूँ। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर मैं ले जाती हूँ। बाकी जब नहीं कंट्रोल होता है तो, लेकिन इस बार क्या था ना, उसके दादू थे, गांव से आई थी, तभी से उसका पेट दर्द बहुत लंबा चला। तो मैं सोच रही थी अवॉइड ना करूं, तो मैं वही ट्रीटमेंट के लिए गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। बट मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन आ गया। और लोगों का ऐसा मानना है ना, एंटीबायोटिक मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जनरली यही हम लोग जानते हैं। लेकिन आप डिटेल से अगर सर्च करोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा, वो डायरेक्टली एंटीबायोटिक जो होता है ना, डायरेक्टली हमारे बॉडी से ना बैक्टीरिया को खत्म करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, उससे भी वो कंटिन्यू मतलब खत्म करते जाता है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं सोच समझ पाई हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद, कि अगर आप एंटीबायोटिक मेडिसिन भी यूज कर रहे हो तो बच्चे के लिए बहुत कम यूज किया करो। आपको अगर लग रहा है कि अब नहीं आपसे ठीक हो सकता है बच्चा, तो ही आप उधर जाओ। वरना कुछ भी हो तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा रखो कि अगर बच्चे को कुछ ऐसा हो रहा है तो होम रेमेडी से पहले ठीक करें। 24 घंटे आप वेट करो। अगर बहुत सीरियस है, अगर फिर भी आराम नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। लेकिन मैं मतलब एटलीस्ट 3 दिन वेट करती हूँ। तो देखते हैं। बाकी मेरा बच्चा तीसरे दिन ठीक था। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, नॉर्मल उसे खाना खिला रही हूँ, सब कुछ टचवुड ठीक है। तो मेरी तो ये गमी हेल्प बहुत के अभी अच्छा है। मेरा बच्चा खेलता है, कूदता है, आपने देखा होगा कितना जंप करता है, वो 6-6 फीट से कूद जाता है। और टचवुड, भगवान के मतलब बच्चों के लिए ऐसे बोलते नहीं है, बट अच्छा है, सब कुछ सही है। तो मैं तो आप हर मम्मी से यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो कि आपका बच्चा सही से खाना नहीं खा पा रहा है, आपका बच्चा का ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, उससे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, एक्स्ट्रा बॉडी की डिमांड है, तो आप ये मल्टीविटामिन यूज कर सकते हो। ये किड्स मल्टीविटामिन गमीज आप मंगवा सकते हो। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। और फिर एक बार कहती हूँ कि अगर आप लोगों को 1% भी डाउट है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के फिर अपने बच्चे को ये दे सकते हो। थैंक यू।